इतना समझ में आया कि वह दिन कभी आने वाला नहीं है। जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। आज जो स्थिर दिखाई देता है वो भी कल बदल जाएगा। यदि मेरी शांति परिस्थितियों पर टिकी है तो वो भी हर परिवर्तन के साथ टूट जाएगी। तब पहली बार मैंने अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा और वहीं मुझे एक ऐसा आधार मिला जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं था। मैंने अपने भीतर देखा कि चिंता का सबसे बड़ा कारण भविष्य नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं जीवन पर विश्वास नहीं करता था। मैं हर समय यह चाहता था कि भविष्य पहले से मेरे सामने खुल जाए, मुझे पता चल जाए कि कौन साथ रहेगा, कौन छोड़ देगा, कौन सा निर्णय सही होगा, कौन सा गलत, कौन सा प्रयास सफल होगा, कौन सा असफल। लेकिन जीवन कभी अपने सारे उत्तर पहले से नहीं देता, वो केवल अगला कदम दिखाता है। और मैंने वर्षों तक उसी बात का विरोध किया। मैं पूरी यात्रा एक साथ देखना चाहता था, जबकि जीवन केवल अगला कदम दिखाने को तैयार था। उसी विरोध से चिंता पैदा होती रही। फिर मैंने अपने भीतर एक प्रश्न उठाया, यदि जीवन अब तक मुझे हर कठिन मोड़ से किसी न किसी रूप में निकाल लाया है तो मैं आज भी उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने अपने अतीत को देखा। कितनी ही घटनाएं थीं जिनसे मैं बहुत डरता था। मुझे लगता था कि यदि ये हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन वे घटनाएं आईं, बीत गईं और मैं आज भी यहाँ हूँ। कुछ ने मुझे रुलाया, कुछ ने मुझे खाली किया, कुछ ने मेरे भ्रम तोड़े, लेकिन हर घटना ने मुझे पहले से थोड़ा अधिक परिपक्व बना दिया। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि जीवन ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं था। मैं ही हर मोड़ पर उससे लड़ता रहा। यही मेरे भीतर समर्पण का जन्म हुआ। पहले मुझे लगता था कि समर्पण का अर्थ हार मान लेना है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि समर्पण हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है जिसे मैं बदल नहीं सकता, उसके साथ युद्ध समाप्त कर देना। कितनी ऊर्जा मैंने उन बातों पर खर्च की जिन्हें मेरे हाथ में होना ही नहीं था। लोगों का व्यवहार, समय की गति, भविष्य की दिशा, परिस्थितियों का बदलना, मैं उन सबको नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्वीकार किया कि जीवन मेरी इच्छा से बड़ा है, मेरे भीतर एक गहरा विश्राम उतर आया, क्योंकि अब मुझे हर क्षण पहरेदार बनकर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने ये भी देखा कि चिंता हमेशा मुझे सिकोड़ती थी। वो कहती थी, सावधान रहो, जोखिम मत लो, अपने दिल को पूरी तरह मत खोलो, कहीं फिर चोट न लग जाए। लेकिन जैसे जैसे चिंता कम हुई, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरा विश्वास लौटने लगा। अब मैं लोगों से बिना अनावश्यक भय के मिल सकता था। मैं नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा सकता था। मैं असफलता की संभावना के बावजूद प्रयास कर सकता था, क्योंकि अब मेरा भरोसा परिणामों पर नहीं, अपनी चेतना पर था। यदि सफलता मिली तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, यदि असफलता मिली तो उससे सीखूंगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में मैं स्वयं को नहीं खोऊंगा। धीरे धीरे मैंने यह भी समझा कि विश्वास कोई विचार नहीं है, विश्वास एक अनुभव है। वो तब जन्म लेता है जब तुम बार बार देखते हो कि जीवन तुम्हारी कल्पना से अलग होकर भी तुम्हें संभाल लेता है। मैंने पाया कि जिन रास्तों से मैं सबसे अधिक डरता था, कई बार वही रास्ते मुझे मेरे सबसे बड़े परिवर्तन तक ले गए। जिन लोगों का जाना मुझे अंत लगता था, वही मेरे भीतर नए जीवन की शुरुआत बन गए। जिन असफलताओं को मैं अभिशाप समझता था, वही मेरे भीतर छिपी शक्ति को सामने ले आई। तब मुझे महसूस हुआ कि जीवन हमेशा मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, लेकिन वो मेरी चेतना को परिपक्व अवश्य करता है। यहीं एक और गहरा परिवर्तन हुआ। पहले मैं हर सुबह भविष्य के बोझ के साथ उठता था, अब मैं हर सुबह एक प्रश्न के साथ उठने लगा, आज मैं कितना जागा हुआ रह सकता हूं? यह प्रश्न मेरे पूरे दिन को बदल देता था, क्योंकि अब मेरा ध्यान भविष्य को सुरक्षित बनाने पर नहीं था, मेरा ध्यान इस क्षण को पूरी तरह जीने पर था। मैंने देखा कि जब वर्तमान में जागरूकता बढ़ती है तो भविष्य की चिंता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि भविष्य हमेशा वर्तमान से जन्म लेता है। यदि यह क्षण स्पष्ट है तो आने वाला क्षण भी उसी स्पष्टता को अपने साथ ले जाएगा। फिर मैंने अपने भीतर एक ऐसी निस्तब्धता को महसूस किया जो किसी उपलब्धि से नहीं आई थी। वो इसलिए आई क्योंकि मैंने प्रतिरोध छोड़ दिया था। अब मैं हर परिवर्तन से नहीं लड़ता था,
हर कठिनाई को दुश्मन नहीं मानता था, हर अनिश्चितता को संकट नहीं समझता था। मैंने जीवन को पहली